हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म। गाइस, आपको जो जेली जैसा इमेज में दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने ये क्या दिखा दिया। तो गाइस, इसी को तो हमको आज पढ़ना है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी बायो की एक सीरीज चल रही है गाइस, जिसमें हम बायो के सारे टॉपिक वन बाय वन कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट्स दे दिए गाइस, वो बेसिक्स था। आज हम बायो की न्यू रखने जा रहे हैं गाइस। मैं फाउंडेशन इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप कभी घर बनवाते हैं, आपका जब हाउस बनता है, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है। ठीक है, तो उस ईंट से आप क्या करते हैं, धीरे धीरे हजारों ईंटों का यूज करके आप क्या बनवाते हैं, एक वॉल बनवाएंगे। वॉल से क्या बनवाएंगे, आप एक कमरे बनवाएंगे। कमरे से फिर आप बहुत सारे कमरे बनवाएंगे और उस तरह से आपका घर तैयार होता है। तो गाइज, ऐसा ही कुछ फंडा हमारे बॉडी का भी है। इसमें भी क्या होता है कि एक सेल होती है। अगर आप ब्रिक को और सेल को आप दोनों को इक्वल रखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप घर में ब्रिक का यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी को अगर आपको बनवाना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सेल का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद मैं बता दूं कि सेल जो होते हैं, ये सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या क्या बनते हैं गाइस। जैसे बहुत सारी ईंट मिलके क्या बनती है? वॉल बनती है। वैसे ही बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं, जिसे इंग्लिश में हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कमरे बन गए। वॉल से क्या हुआ? बहुत सारे कमरे बन गए। तो उस तरीके से क्या होता है गाइस, बहुत सारे टिश्यूज क्या बनते हैं? टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं गाइस? ऑर्गन बनते हैं। फिर ये ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये और समझ लीजिए गाइस कि जैसे आपको अगर ब्रिक बनवाना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक क्या? जैसे सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट होता है अगर आपको कोई ब्रिक बनाना है गाइस। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिकांग, जिसे इंग्लिश में सेल ऑर्गन्स बोलते हैं गाइस। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, वो सेल के जो कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो इससे बन सकते हैं गाइस, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड इसे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि न्यू जो अपडेट्स आते रहे वो आपको मिल जाएं। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पूरा कोशिका को बहुत ही ब्रीफली तरीके से, बट एमसीक्यू के साथ। हम यहाँ पे थ्योरी गाइस ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह पाती। इसलिए हम लोग गाइस इस सीरीज़ को सारी एमसीक्यू के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो चलिए गाइस, समझते हैं सेल को। सेल को समझने से पहले गाइस हम लोग इसके जो 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि यूज़ होते हैं, उन 2 वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे और इनका मतलब जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए मैं आपको वो 2 वर्ड्स बताता हूँ। सबसे पहला है संरचनात्मक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, सेकेंड है हमारा गाइस कार्यात्मक, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। अब इनके मीनिंग्स हम लोग समझते हैं। सबसे पहला होता है गाइस संरचनात्मक। ठीक है, अगर आपका घर बन रहा है तो उसमें जो संरचनात्मक इकाई होगी आपकी, वो होगी ईंट, है ना। क्या होगी? ब्रिक होगी, क्योंकि उसकी जो संरचना है आपके घर की, वो किससे मिलके बनी हुई है गाइस? वो बनी हुई है आपके ईंटों से, ब्रिक्स से मिलके वो बनी हुई है। तो उसकी संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी गाइस? ब्रिक हो जाएगी। वैसे ही आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगी गाइस? सेल हो जाएगी। ओके, आपको इसका मतलब समझ आया? मतलब कि ब्रिक अगर वहाँ पे संरचनात्मक इकाई है तो हमारी बॉडी में जो संरचनात्मक इकाई क्या होगी गाइस? सेल होगी। ये तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या हो रहा है गाइस? आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ओके, और उसके बाद आपकी जो डीएनए, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको मतलब कि ट्रांसफर करना, ये सारे के सारे काम गाइस आपके सेल में होते हैं। ओके, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि सेल को संरचनात्मक इकाई भी बोला जाता है, क्योंकि इससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। और दूसरे जो सारे काम होते हैं गाइस वो इसी से होते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है ना। आपके जो सारे काम कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो सेल से ही होंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये दोनों वर्ड समझ आए होंगे। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि मुझे इसके सारे पार्ट्स आपको मतलब इसके जो सारे क्वेश्चन है गाइस मुझे जल्दी से ख़त्म करना है, वो भी कम समय में। ओके, तो चलते हैं गाइस सेकेंड टॉपिक पे। उसे भी ऐसे ही समझते हैं आसान भाषा में। ओके, तो आई होप गाइज आपको सेल समझ आया होगा।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे और समझते हैं इसे। तो इसमें देखिए एक साइटोप्लाज्मा एक वर्ड होता है गाइस, तो ये आपको मैं इमेज में एक एरो बना के दिखा रहा हूँ। साइटोप्लाज्म ये जो पूरा लिक्विड पार्ट होता है गाइस, इसके अंदर में इसे पूरा साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य बोला जाता है। कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जितने भी इसके कोशिका के अंग हैं गाइस, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कोशिकांग होते हैं गाइस इसके, यही सारे इसके अंदर के काम करते हैं। और सबके अलग अलग कार्य गाइस, मैं आपको सबके कार्य क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा और वहीं पे उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं आपको जो भी कोशिकांग पढ़ाऊंगा गाइस उसकी इमेज भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके गाइस, तो सबसे पहला हमारा जो इसका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गाइस हम लोग इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का नाम बहुत अच्छा लगता है। इसे हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। ओके, मैं जितने भी कोशिका के अंग पढ़ाऊंगा सबको 1-1 मिनट 2-2 मिनट में कंप्लीट करूंगा गाइस। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसके बस फंक्शन समझेंगे कि ये क्या करते हैं, बाकी चीज़ें क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है गाइस, ये क्या होता है कि आपके बॉडी में जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जो भी आपकी श्वसन क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो स्टार्ट होती है वो साइटोप्लाज्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट होती है, बट इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब वो एंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो वहीं पे आपकी एनर्जी मतलब कि प्रोड्यूस होती है। इसलिए क्या होता है कि आपकी जो कोशिका को, आपकी जो सेल को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस बोला जाता है। ओके, इसका मेन फंक्शन आपको समझ आया कि ये क्या करता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं गाइस जो नामकरण है, किसने खोजा, किसने देखा, ये सब चीज़ हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसे आप लोग दिल और दिमाग दोनों एक साथ मतलब कि कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा करिए गाइस, है ना। अगर आपकी ये दोनों में से एक भी चीज़ इधर उधर गई तो आपका कोई मतलब नहीं होता गाइस। आपके 24 घंटे होते हैं आपके पास, उस 24 घंटे में आप लोग अगर 1-2 घंटे भी आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। आप लोग समय का फ़ायदा उठाइए गाइस, आपके पास समय है, उस समय का यूटिलाइजेशन करना सीखिए, उसकी कीमत जानिए गाइस। आज के कंपटीशन के टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि हम मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मैच्योरिटी की एज आने से पहले ही मैच्योर हो जाना है, तब जाके आज इस कंपटीशन की दुनिया में आप लोग जीत पाएंगे गाइस। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं बात कर रहा हूँ अब नेक्स्ट हमारा जो कोशिका का अंग है वो राइबोसोम है गाइस। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाता है। ओके, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो करता है। अब राइबोसोम किससे मिलके बनता है गाइस, राइबोसोम जो होगा हमारा आरएनए जो होता है उससे मिलके बनता है और प्रोटीन से मिलके बनता है। किससे, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बनता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, तो आपको दो चीज समझा दिया मैंने, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक राइबोसोम। चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशिका के अंग पे। और ये जो आपको इमेज में बारीक बारीक जो डॉट डॉट दिख रहे हैं गाइस, यही राइबोसोम होते हैं ना, यही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गन है गाइस वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्वीय जालिका हिंदी में कहा जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जो हमारा कोशिका द्रव है उसका वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म। एंड जो रेटिकुलम है गाइस, इसका मतलब होता है एक जाल होती है, ठीक है, एक पूरी जाल जैसा आपको इमेज में शो हो रहा है, एक जाल जैसा पूरा बना हुआ है। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक जाल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आवश्यक जो कोशिका, जो अलग अलग अंग है उसके अंदर कोशिका द्रव में, इनको जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट को उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है गाइस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है चिकना, मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम आपको दिख रहा होगा गाइस। इसमें किसी के ऊपर राइबोसोम जो होते हैं डॉट डॉट लगे हुए हैं और किसी के ऊपर नहीं लगे हुए हैं। जिसके ऊपर नहीं लगे हुए हैं वो आपको चिकना दिख रहा होगा गाइस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका। और जिसके ऊपर आपको डॉट डॉट राइबोसोम दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, खुरदुरे टाइप के होते हैं, है ना। तो दो तरह के हो गए, एक चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका और एक खुरदुरी अंतःप्रद्वीय जालिका। ओके, तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ आया होगा। ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है जिन भी कोशिकाओं को, उनको वहां तक पहुंचाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को। ओके, इसके बाद हम लोग शॉर्ट में समझते हैं गाइस गाल्जी अपरेटस को। गाल्जी अपरेटस जो था, इसको सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के पास किसने सर्च किया था, कैमिलो गाल्जी ने, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम गाल्जी अपरेटस रखा गया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सिक्रेशन करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है, इसके बाद में आपको लाइसोसोम समझाऊंगा, उसका ये मतलब कि उसके निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको देखिए, आपको मैं इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ गाइस। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करता है, मतलब बाकी के जो अंग होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। इसलिए क्या होता है कि अपने आसपास जो होता है किसी को आने नहीं देता, मतलब ये देखिए आपको पूरा अकेला ही दिख रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कार का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा गाइस, अगर प्रोटीन को इसके अंदर में कहीं पे भी, मतलब कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे जाना है तो ये इसी के थ्रू होकर जाती है। मतलब ये क्या करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना है तो उसमें मीडियम का काम करता है। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा गाइस, इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस पार्ट पढ़ने वाले हैं गाइस, जिसका नाम है लाइसोसोम, और आप लोगों ने इसे बहुत बार सुना होगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट दे देता हूँ। ये क्या होता है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, पाचन करना होता है। अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ अगर कोशिका के अंदर होता है तो ये उसका पाचन कर देता है। ठीक है, बट क्या होता है कि इसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर बाय द वे अगर कभी ये फट जाता है धोखे से, तो क्या होता है कि इसके जो अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपनी सेल को ही खा जाते हैं, है ना। तो ये अपनी सेल का ही मतलब कि नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंतकोशिकी पाचन मतलब कि बोला जाता है। अपनी कोशिका को ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन जब होता है उसमें ये भी पार्टिसिपेट करते हैं गाइस। तो ये लाइसोसोम जो होता है गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्मा के गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैंने कवर किया है। उसके बाद में आपको केंद्रक जो है उसके बारे में बताता हूँ शॉर्ट में। इसी के अंदर जैसे हमने साइटोप्लाज्मा पढ़ा गाइस, कोशिका द्रव्य पढ़ा, उसी के जैसे केंद्रक द्रव्य भी होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। केंद्रक द्रव्य में क्या होता है गाइस, कुछ पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, केंद्रक झिल्ली होगी, जैसे कोशिका झिल्ली होती है वैसे ही, मतलब इसका चारों तरफ जो ढकी होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। तो केंद्रक को जो चारों ओर से कवर करेगी वो केंद्रक झिल्ली होगा। इसमें केंद्रक द्रव्य होगा जो लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, और उसी के अंदर क्या होते हैं गाइस, न्यूक्लियोलस होते हैं जिसे केंद्रिका बोला जाता है। एंड नेक्स्ट होगा आपका, इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो आपके गुणसूत्र बोला जाता है हिंदी में, तो ये सब किस में होंगे, ये केंद्रक के अंदर ही होते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे गाइस अपन लोग इसको एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी का जो शॉर्ट पोर्शन है गाइस, ये कोशिका है, बहुत मतलब कि ह्यूज ब्रॉड टॉपिक है गाइस, इसलिए इसमें 10 मिनट लग गया आपको थ्योरी समझाने के लिए। अब हम लोग जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस उसको करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर गाइस क्वेश्चन लगाइएगा, और इसी के थ्रू जितने भी फैक्ट छूट गए मैं इसमें क्वेश्चन से, आपको पता है मैं क्वेश्चन के थ्रू इसमें सारे फैक्ट करवाते चलूँगा उनसे रिलेटेड। ओके, तो चलते हैं गाइस एमसीक्यू की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको गाइस मैं 4 सेकंड का जैसे हर वीडियो में आपको टाइम देता हूं, तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही टाइम होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर होगा गाइस उत्तक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। ओके, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोशिका होती है गाइस, तो कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलके उत्तक बनाते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलके अंग बनाते हैं। अंग मतलब जैसे आपके फेफड़े हो गए, है ना, और अंग तंत्र मतलब जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन एक पूरा, मतलब कि क्या होगा, रक्त परिसंचरण क्या है, एक पूरा अंग तंत्र है ना, अंग तंत्र है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे अंग तंत्र मिलके क्या कहलाएंगे, आपके एक शरीर का निर्माण करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका कोशिका बनती है, उसके बाद कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तकों से आपके अंग बनेंगे, और अंग से बहुत सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और उसी के बाद क्या बनता है, एक हमारा शरीर बनता है। तो हम आपका पहला क्वेश्चन हो गया, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाएगा, उत्तक बोला जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था गाइस कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसी में आपका श्वसन, जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिसमें आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है गाइस, मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। तो इसके लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर अपन बात करते हैं गाइस, तो मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था और जीवाणु पढ़ाया था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसमें गाइस ये माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता है, ये पहला फैक्ट हो गया आपका। सेकंड जो होगा, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं गाइस, न्यूरॉन्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो न्यूरो हार्मोन के निर्माण में आपका मदद करेगा। ठीक है,
उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा गाइस, कुछ जो पार्ट होते हैं जैसे कोशिका के जो अंग होते हैं, किसी में डीएनए पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें डीएनए पाया जाता है गाइस, इसके स्वयं का डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सेल्यूलोज की। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। बट अगर अपन ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं गाइस, जो जीवों की सेल की बात करते हैं, तो उसमें जो होता है कोशिका भित्ति अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है गाइस, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस क्रोमोप्लास्ट। देखिए गाइस, हम लोग ने, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं बताया क्योंकि इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है गाइस, ये दो तरह का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होगा गाइस ये रंगीन होता है, मतलब इसमें कलर होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है गाइस वो क्या होता है, रंगहीन, मतलब ये इसमें कोई कलर नहीं होता। तो जिसमें कलर होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, और इसी के वजह से क्या होता है, फल और बीज जो होते हैं उनमें आकर्षक रंग आता है। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉय। गोल्जी बॉडी जो होती है गाइस उसको क्या बोला जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। मैंने आपको बताया था कि हिंट आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन को कभी भी इधर से उधर मतलब कि ट्रांसफर करना है, उसका यातायात करना है, तो इसमें कौन सहायता करता है? गोल्जी बॉडी करती है। ओके, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है गाइस? तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग याद रख लीजिए। कोशिका का जो मध्यवर्ती है इसे कोशिका का मध्यवर्ती भी बोला जाता है। बहिष्करण का क्षेत्र मैंने आपको उस टाइम बता दिया था। यातायात का निर्देशक भी इसे बोला जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस राइबोसोम को। मैंने आपको बताया था राइबोसोम जो होता है गाइस किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और उसके साथ प्रोटीन होता है, इसलिए इससे मिलके क्या बन गया? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। ओके गाइस, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि इसके कुछ फैक्ट्स करवाने मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं, इसे सेल बोला जाएगा, कोशिका। ओके, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको मैं बता दूं कि इसकी जो खोज किया था गाइस वो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने इसकी खोज किया था, बट वो डेड सेल में किया था, मृत कोशिका में। बट अगर पूछा जाता है कि जीवित जीवाणुओं की कोशिका को किसने देखा था गाइस पहले, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सर ल्यूवेन हॉक का आएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस, तो मैं आपको फैक्ट दे दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गाइस कॉलेरपा टेक्सीफोलिया। ठीक है, इसका नाम है कॉलेरपा टेक्सीफोलिया। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है। ओके गाइज, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है गाइज वो जीव द्रव्य जो अपना साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया, मतलब कि कोशिका का जो द्रव्य है वो जो आपका न्यूक्लियस है उनको मिला के क्या बनता है? पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म बनता है। ओके, चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? ठीक है, मतलब ये बताना इस क्वेश्चन में कि कोशिका झिल्ली किस टाइप की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गाइज अर्धपारगम में, मतलब कि जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी बस वही इसको पार कर सकती, बाकी चीज इसमें अलाउ नहीं होते। ओके, चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर बहुत इजी है गाइज, आई होप आप सबको पता होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गाइस, आई होप सबको पता होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है गाइस ये कोशिका का अध्ययन जो होता है इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें कुछ मैं फैक्ट दे रहा हूँ गाइस, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या होता है कि लिक्विड चिपचिपा टाइप का होता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा जल होगा, वाटर होगा। ओके गाइज, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नाभिक के अतिरिक्त डीएनए और
किस अंग में पाया जाता है? मतलब कि आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में गाइस, है ना, नाभिक में ये दो जगह में डीएनए प्रेजेंस होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? मतलब कि कोशिका जो होती है गाइस, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोशिका का जो पूरा नियंत्रण है वो कौन करता है? तो इसका आंसर गाइस आई होप सबको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस केंद्रक। ओके, केंद्रक जो होता है सारी कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गुणसूत्रों में मुख्यतः कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का अगर आपको नाम आता है गाइस कहीं पे भी, तो आपको आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। ये गुणसूत्रों जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उससे संबंधित है। ओके गाइस, मैं आपको सारे फैक्ट्स इतने दे दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मैं कम करवा रहा हूँ, पर उससे रिलेटेड जितने भी बन रहे हैं मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो इससे आपके वो टॉपिक जो है आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस केंद्रिका। आपको यहाँ पे एक शब्द पकड़ना है, आनुवांशिक। आनुवांशिकी जो होती है गाइस, सेल के जो केंद्रिका वाला पार्ट होता है वहीं पे होती है, इसलिए आपको आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए अगर ऐसी चीजें कभी आती तो। ओके, तो यहाँ पे गाइस हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आपको दे दिया है गाइस। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको वीडियो के एंड में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता हूँ एग्जाम रिलेटेड, तो मैंने आपको दे दिए हैं गाइस। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें भी देख सकते हैं एंड नोट कर लीजिएगा गाइस। ओके, एंड गाइस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो को एक बार देख के ये मत सोचिएगा कि मुझे याद हो गया, क्योंकि इस टाइम इंसान को लगता है कि स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मुझे सब बन रहा है, बट वो क्या होता है कि कल या 2 दिन बाद वो भूल जाता है। इसलिए रिमेंबर गाइस, प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करना ना भूलें। ओके, आप जितने टाइम रिवाइज करेंगे गाइस उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि आप अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है गाइस, इसलिए आप लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। बैठे बैठे कहीं पे भी जहां आपको टाइम मिल रहा है बैठ के बस 15-20 मिनट की वीडियो रहती है गाइस, आप लोग देख के उसे रिवाइज कर सकते हैं। खाना खाते टाइम या कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगे आप उस टाइम इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको गाइज मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले गाइज, ताकि उन लोग भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे और ज़्यादा इमेजिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू।